आज ना आपका ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। ऐसा ऑब्जेक्टिव कि रिपीटेड भी है, हर साल आया हुआ भी है और पूरे चैप्टर का निचोड़ भी है और इससे बाहर आएगा भी नहीं अगर आप टोटल चैप्टर करते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको इंग्लिश पे जाओगे ऑल चैप्टर मिल जाएगा, हिंदी के क्लिक करोगे हिंदी सारा मिल जाएगा। तो इस तरह से यार चीज़ें प्लान करी है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो ऑब्जेक्टिव आज करो एंड सारे प्लेलिस्ट ले लाइन बाय लाइन वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ। और एक और चीज़, एग्जाम में बाहर नहीं आएगा तो सब्सक्राइब करना। देखो मैंने सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन करा दिया था, ठीक है मेरे भाई, उसके बाद समरी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने करा दी, तब मैं आज ऑब्जेक्टिव के ऊपर आया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा होगा, और मैं कर रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे दूंगा, चुनिंदा वाला, ठीक है। एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डेट वी सेल, यानी पहला सवाल है कि जैसे जैसे हम चलते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो कैसा करेंगे मेरे भाई? ऑलवेज मार्च अहेड, मतलब हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ये ऑप्शन याद रखना, डी नंबर का, हमेशा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। एक चीज़ बताऊं मेरे भाई, एक चीज़ बताऊं आपको, आपका हिंदी नहीं देता एग्जाम में, ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड्स आपको थोड़े मोड़े तो याद करने होंगे, आप बच नहीं सकते इससे। तो यहाँ से रहो, सारी चीज़ें डिटेल में। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी ही इज मार्क्ड बाई, यानी कि जो स्लम एरिया था, जो समुदाय वाली जो आबादी थी जहाँ पर लोग रहते थे स्लम के अंदर, उस क्षेत्र को चिन्हित किया गया था, मार्क किया गया था, ठीक है। तो मार्क किया गया था मेरे भाई घेटो के लोगों को, घेटो के लोगों को, ठीक है। मार्क मतलब वो जो स्लम था ना, वो घेटो कहलाता था, याद रहेगा ना। यहूदी बस्ती, घेटो मतलब होता है यहूदी की बस्ती। क्या होता है? यहूदी की बस्ती। अगर आपको इंग्लिश में नहीं याद होता तो याद रख लो, यहूदी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 3 नंबर का, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी 3 नंबर का सवाल है कि राजा को महानतम में से एक माना जाता है। तो राजा को तो कलाकार नहीं माना जा सकता ना, बताओ अब महानतम में से क्या माना जाता है एक राजा को? तो एक राजा को एक ओरेटर माना जाता था, ठीक है, मतलब जो ओरेटर था वही तो यार उसकी महानता गजब थी, है ना, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है आपका 4 नंबर का सवाल है कि द ऑथर एडवोकेट्स, यानी कि 4 नंबर का आपका सवाल है, ध्यान से, कि लेखक वकालत करता है, लेखक वकालत करता है, द ऑथर एडवोकेट्स, तो किस चीज के प्रति करता है? तो 4 का ऑप्शन ए होगा, नॉन वायलेंट स्ट्रगल के खिलाफ, यानी अहिंसक संघर्ष के खिलाफ, जो चल रहा था ना, काले गोरे में अंतर चल रहा था, भेदभाव चल रहा था, उन सभी के खिलाफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो आई हैव अ चैप्टर के ड्रीम के मतलब एक राइटर हैं, लेखक हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था मेरे भाई 1929 में। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? बी नंबर का, बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आराम से करोगे ना, चीजें बिल्कुल भी दिमाग में जाएंगी, शांति से सुनो, वर्ड्स को पकड़ो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसासिनेटेड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। एसासिनेशन मतलब होता है हत्या, ठीक है। तो कब मारा गया था? तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4 अप्रैल को मारा गया था। कब? 4 अप्रैल को मारा गया था, याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम लोग करेंगे 7 नंबर का, किंग वॉज एसेसिनेटेड इन, अब राजा को मार दिया गया था, तो राजा को 1968 में मारा गया था, याद रखना, कब? 1968 में। एंड अगला सवाल है 8 नंबर का, आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाई किंग ऑन, यानी कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसे डिलीवर किया गया था। तो बताओ डेट आपको बताना है। चलो 4 ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं, अच्छे से बताओ कि कौन सा डेट होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे भी क्वेश्चंस झकास है, इंपॉर्टेंट वाला, तो तुम्हें बताना है। देखो 28 अगस्त 1963, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इस दिन को भाषण दिया गया था, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला 9 नंबर का सवाल है, अमेरिका गेव द नेग्रोज पीपुल, अमेरिका ने नेग्रोज लोगों को क्या दिया, बताओ, अमेरिका ने नेग्रोज के लोगों को क्या दिया था? तो 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी राइट, बहुत बढ़िया, एक बैड चेक दिया था, एक बैड चेक, ठीक है, मतलब खराब चेक दे दिया था, ठीक है। अगला है 10 नंबर का सवाल, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ होप्स, प्रोक्लेमेशन ऑफ होप्स, यानी कि 10 नंबर का सवाल है कि आशाओं की मुक्ति वो दोसरा पर हस्ताक्षर करके, यानी कि आशा जो थी उन लोगों को, उन लोग के आशा को हस्ताक्षर करके क्या कर दिया गया था? तो कर दिया गया था रिमेन
अनफुलफिल्ड, रिमेन अनफुलफिल्ड यानी कि अधूरा ही छोड़ दिया गया था, अधूरा रह गया था, क्योंकि उन लोगों ने बैड चेक दे दिया था ना, बकवास चेक। अगला 11 नंबर का सवाल है, टू ओवरलुक द नेग्रोज वुड बी, यानी 11 नंबर का सवाल है कि नेग्रोज को नज़रअंदाज करना पड़ा था। नज़रअंदाज आप बोलते हो ना, हाँ, नज़रअंदाज करना पड़ा था। तो 11 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी। ठीक है। फटल, फटल का मतलब समझते हो क्या? घातक, है ना, घातक रूप से नज़रअंदाज कर दिया गया था। अगला, बाय द नेग्रोज मेड द प्लेस्ड डैट दे विल ऑलवेज, यानी कि 12 नंबर का सवाल है, बहुत आराम से करा रहा हूँ। नेगरों ने प्रतिज्ञा की थी कि वे सदैव कैसा रहेंगे? ओहो, बहुत बढ़िया, मार्च अहेड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहेंगे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट है। पहला क्वेश्चन ही मैंने इस तरह से कराया था ऑब्जेक्टिव्स में। एंड अगला 13 नंबर का सवाल है कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, जो राजा था वो कितने बार रिपीट करा था, यानी कि दोहराया था, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, इस वर्ड को, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इस चीज़ को कितने बार दोहराया था? तो 13 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा सी, यानी कि पूरे के पूरे 5 बार दोहराया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 बार, 5 टाइम्स। अगला है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, मोमेंटस वर्ड का मतलब क्या होता है आपको बस इतना बता देना है। ठीक है, तो मोमेंटस शब्द का मतलब जो होता है ना, वो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 15 नंबर का सवाल है, दे हैड अ ड्रीम दैट वन डे दे वुड, यानी कि 15 नंबर का आपका सवाल है कि वे कठिन स्वप्न देखते हैं कि एक दिन ऐसा ही करेंगे। तो ये बातें कौन कहता है? बताओ, किस चीज के खिलाफ वो देखते हैं स्वप्न? तो स्वप्न देखते हैं गेट देयर राइट्स, कि कब आज़ादी मिलेगी। ठीक है, कब आज़ादी मिलेगी, इस चीज़ के मतलब कब हमें अधिकार प्राप्त होगा, इस चीज़ के प्रति वो स्वप्न देखते हैं। 16 नंबर का सवाल है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, यानी 16 नंबर का सवाल है कि नस्लीय भेदभाव का विरोध किया जाता है। रेशियल मतलब नस्लीय, नस्ल को लेकर भी भेदभाव किया जाता था। तुम्हारे सामने 4 गो ऑप्शन से फटाफट से बता दो कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी इसमें राइट होगा। तो इसमें ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव को लेकर, ठीक है, यानी कि मानव के अधिकारों को लेकर ऐसा था। अगला सवाल है 17 नंबर का, आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो सबको पता है कि इन्होंने लिखा था। एंड अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटेन द लेसन, तो उन्होंने आई हैव अ ड्रीम लिखा है, यही तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, 4 चैप्टर है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला 19 नंबर का सवाल है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई, यानी 19 नंबर का आपका सवाल है, ध्यान से सुनो। आई हैव अ ड्रीम एक पार्ट है स्पीच का, इसे किसने डिलीवर किया, इसे किसने दिया था? तो 19 का आपको बताना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण दिया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 20 नंबर का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? बिलोंग का मतलब आप जानते हो, माने कहाँ से संबंध रखते थे? तो 20 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यूएसए से। ठीक है, यूएसए अमेरिका से, अच्छे से याद रख लेना। एंड 21 नंबर का सवाल है कि द कंडीशन ऑफ द अपवेलिंग, फिर इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा? इसका हिंदी बता देता हूँ, मतलब स्थिति बहुत ही भयावह थी, है ना, किस चीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब कहाँ के लोगों को, अब तो बता दोगे, बहुत बढ़िया। नेग्रोज के लोगों की जो स्थिति थी बहुत ही भयावह थी, बहुत ही खराब थी। ठीक है, लोग बहुत ही भेदभाव किया करते थे। अगला, इज स्वेल्टरिंग विद द हॉट्स ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, यानी कि 22 नंबर का सवाल आपका कह रहा है, ध्यान से सुन लो हिंदी, अत्याचार की गर्मी से अन्याय और झुलस रहा था, यानी कि इन लोग के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा था ना, बर्दाश्त अब इन लोग से नहीं हो रहा था। ठीक है, चीज़ें समझना ध्यान से। तो मिसिसिपी, मिसिसिपी में, ठीक है, मतलब इस तरह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा भाई ना भेदभाव किया जाता था। अगला, वॉज अ ग्रेट ओरेटर, कौन था जो कि एक अच्छा वक्ता था, ओरेटर था जो कि बहुत ही अच्छा था? तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जिन्होंने आवाज़ उठाया था उन लोग को। ठीक है, क्या करने के लिए? न्याय दिलाने के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे बताना है। चलो, यहाँ पर 4 गो ऑप्शन है तुम्हारे पास। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? तो वह एक नेग्रोज के वासी थे, नेग्रोज में ही। ठीक है, नेग्रोज। एंड अगला, नोबेल प्राइज फॉर स्पीच वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर को मिला था, एक ठीक है, अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, इनको कब मिला था? तो 25 का जो ऑप्शन होगा आपका, 25 का जो ऑप्शन होगा आपका, वो कौन सा होगा मेरे भाई? बताओ, इतना आपको पता है, सोचो मन में, टाइम दे रहा हूँ। 1964 में। कब मिला था? 1964 में। ठीक है,
अगला है 26 नंबर का सवाल, नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। फार्मर, नेग्रोज लोग अमेरिका के थे, क्या थे? एक फॉर्मर तो यहाँ पर दे ही दिया है, बट इसका ऑप्शन आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। तो फॉर्म यहाँ पर था, मतलब किस स्थिति में थे? तो गुलाम की स्थिति में, फार्मर नहीं, फॉर्म में सही। नेग्रोज आर फॉर्म्ड ऑफ द अमेरिका, अमेरिका में नेग्रोज लोग का जो स्थिति था वो किस तरह से था? स्लेव्स, यानी कि गुलाम के जैसा था। किसकी तरह? गुलाम के जैसा था। इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, है ना। 27 नंबर का सवाल है, इज अ डेजर्ट ऑफ यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रेगिस्तानी राज्य पूछ रहा है। तो 27 का जो ऑप्शन है, और ये मिसिसिपी रेगिस्तानी राज्य था, ए नंबर मिसिसिपी याद रखना, ठीक है। अगला है 28 नंबर का सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके जो बच्चे थे ना, कितने थे बताना है, बता दो भाई। ये सवाल में मजा आ गया ना। कितने थे? 4 गो थे टोटल, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के। एंड अगला है फिर द ब्लैंक्स एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल्स, यानी 29 नंबर का सवाल है कि अहिंसक संघर्ष की वकालत करते थे, कौन करता था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इस नंबर का सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? अब बता दो, ये सवाल तो तुम बता ही सकते हो अच्छे तरीके से कि वो क्या थे? एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, यानी नागरिक के अधिकार के लिए कार्यरत थे, यानी कि काम किया करते थे इंसानों को हक दिलाने का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। मार्टिन लूथर ने जो भाषण दिया था, स्पीच दिया था वाशिंगटन के अंदर अगस्त में, तो अगस्त में डेट कितना था और ईस्वी कितना था? तो 32 का ऑप्शन देखो थोड़ा सा घुमा दिया है, 28 अगस्त 1973, पूरा डेट याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगस्त महीना का नाम भी दे दिया है, तो 28 अगस्त 1973 बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो पसंद ही नहीं करते थे, मार्टिन लूथर जो थे वो पसंद ही नहीं करते थे। तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किस चीज़ को लेकर वो पसंद नहीं किया करते थे? तो जो लोग रेशियल थे, रेशियल मतलब समझते हो, नस्लीय भेदभाव करते थे, उन सब को पसंद नहीं किया करते थे, ठीक है। और अगला सवाल है तुम्हारा मेरे भाई, इसमें गलत, रुको 1 मिनट, रिलीजन्स को लेकर यार, धर्म को लेकर भेदभाव, ठीक है, सॉरी, धर्म को लेकर, ठीक है। 33 का सी नंबर। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसे डिलीवर किया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। शायद क्वेश्चन हो गया आपका रिपीट, तो चलो हो गया आपका रिवीजन। एंड अगला सवाल है द बैक ऑफ जस्टिस इज, यानी कि लास्ट सवाल है कि न्याय का एक जो ना अधिकार है, ओ मतलब बैंक है न्याय के लिए, वो कैसा हो चुका है? बैंक करप्ट हो चुका है, मतलब न्याय अच्छे से नहीं मिल रही है। एक अलग वाक्य में ये समझा रहे हैं, तो चीज़ें समझना ध्यान से, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि जैसे खाता में पैसा नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, उस तरह से कहते हैं कि बैंक करप्ट हो गई है, यानी कि न्याय करने में जो सरकार है वो अब नीचे हो चली गई है, अच्छे से न्याय नहीं कर पा रही है। तो इस वर्ड से वो रिलेट करके बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, आप इस वीडियोज़ को लाइक करोगे, शेयर करोगे दोस्तों में।